हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और आज का डे बता दूँ, मंगलवार है और सुबह सुबह 6 बज रहा है। इसी टाइम में जगती हूँ और डेट जो है 11 अगस्त है। सो ब्रश वगैरह करने के बाद यानी कि फ्रेश होने के बाद मैं लग गई थी चाय वगैरह बनाने। और हस्बैंड इंतज़ार कर रहे हैं चाय के लिए, सो उनको दे दूँगी। उसके बाद रात का काफ़ी भात बच गया था, सो हम लोग ठीक-ठाक से खाते नहीं हैं आजकल, बहुत क्वांटिटी हमारा कम हो गया है खाने का, तबीयत गड़बड़ होने की वजह से। सो वेस्ट नहीं करती उसको, सोचा मैंने फ्राई कर देती हूँ। सो प्याज़ जो है नहीं था, हरी मिर्ची था सिर्फ़ और टमाटर, सो उसको ही मैंने तेल में डाल दिया और भात को जो है मैश कर लिया मतलब। और चावल भी मुझसे ज़्यादा ही डल गया था और खाए भी हम लोग कम ही थे। कुछ ठीक-ठाक नहीं लग रहा था इसीलिए। सो फेंकती तो नहीं हूँ बट इसको इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। फ्राई करके बहुत ही टेस्टी लगता है। अब चम्मच से ऐसे भी खा लो या कुछ सब्ज़ी वग़ैरह रख के खा लो, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सादा भात से अच्छा फ्राई वाला ही लगता है। सो फ्राई कर लिया है और चाय वग़ैरह भी छान लिया है अपने लिए, हस्बैंड के लिए। फ़िलहाल आरुषि सो रही है, सो उसको अभी नहीं दूँगी। पतिदेव जी को दे दिया है, चाय वग़ैरह पी के उन्होंने फ्रेश वग़ैरह हो चुके हैं। अब उनका लगा दूँगी नाश्ता। सो आज नाश्ता में रोटी या कुछ भी नहीं बना, यही सोच कर कि चावल ही हम लोग खा लेंगे। सो चना का सब्ज़ी बनाया था और सैलेड कट कर दिया है और चम्मच वग़ैरह लगा दिया हस्बैंड के लिए, वह खा लेंगे। और यही खाकर चले जाएँगे काम में। और लंच में मैं ताज़ा दाल-चावल सब्ज़ी फिर से बना दूँगी। 1 से डेढ़ बजे के बीच में लंच करने आते हैं पतिदेव। तब तक मेरे लिए भी कुछ ब्रेक ब्रेक मिल जाएगा, आरुषि को स्कूल वगैरह छोड़कर आऊँगी, फिर शांति से खाना बना लूँगी। और ये होता है दिन में बनाओ तो फिर गर्मी भी बहुत लगती रहती है, क्योंकि घाम जो है ना, धूप बहुत निकलता है। और सुबह-सुबह ठंड में बना लो तो निपट जाता है। और आरुषि यहाँ पर मोबाइल देख रही थी, क्योंकि इसको स्कूल जाने में भी काफ़ी टाइम है, तो छोटा-सा जो टाइम होता है उसमें मोबाइल वगैरह ही देखती है। और मायरा भी एक अलग फ़ोन लेकर देख रही है पापा का शायद। और आरुषि एक, और पापा-बेटी खा रहे हैं लोग भात। मायरा को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कभी खाती भी है, कभी बोलती है नहीं खाऊँगी। गाइस, उसके बाद मैंने आरुषि को भी रेडी करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि उसको भी भात वगैरह मैंने खिला दिया है और उसका नाश्ता में आज बिस्कुट ही देने वाली हूँ, क्योंकि खाती नहीं है पास्ता, हलवा कुछ भी। ये तो और भी मन दुखी करके रख देती है मेरा, इतना मेहनत से सब करो भी और खाती नहीं है। पहले ठीक-ठाक खा लेती थी। सो फ्रेंड, पहले उसको ड्रेस वगैरह लगा दिया और सोची थी फिर बाल बना दूँगी। इसका बाल बनाने में सबसे बड़ा काम मुझे तकलीफ़ यही होता है। आगे का तो ठीक-ठाक चलो है बाल, पीछे से बहुत छोटा है, सो पकड़ में नहीं आती है रबर में। सो इसको सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। और इसका या सबका स्कूल में यही रूल होता है कि 2 बाल बनाकर भेजो बच्चों को जब स्कूल जाने लगते हैं, और वह भी व्हाइट रबर से। सो दोनों टाइप का पार्टीशन करके मैंने बना दिया है, एक टाइप बन और सेम दूसरी टाइप भी बना दूँगी। और ये नीचे काफ़ी बाल छूट जाता है, इसको मैंने काफ़ी पकड़ने की कोशिश करती हूँ, बट ये है कि बहुत छोटा है, इससे छूट जाता है। सो इसको बाल को लेकर बहुत मुझे तकलीफ़ होती है, जल्द से बढ़ जाएगा तो बाँधने में थोड़ा ईज़ी होगा। और आज मंगलवार है, उसके लिए इसका आज ड्रेस जो है ट्रैक सूट है, नीला वाला ऊपर नीचे का, एंड शूज़ जो है व्हाइट होगा। और मंगलवार और शुक्रवार को ट्रैक सूट लगाती है, और बुधवार, बृहस्पतिवार और संडे और मंडे 4 दिन का ये शॉर्ट और मेडी है, टाई बेल्ट, ये वाला ड्रेस इसका होता है। और मायरा यहाँ पर जल्दी से इसका जूता लाकर दे रही है कि दीदी लगा लो, लेट ना हो जाए। वह भी बहुत समझदार है, उसको भी पता होता है स्कूल का टाइम हो गया, खींचती है, चलो जल्दी भात खाओ दीदी, जल्दी शूज़ पहनो करके, बहुत समझदार है। सो उसका मैंने जूता लगा दिया, मोजा वगैरह लगा दिया। और यहाँ पर रो रही थी कि आपको फीता बाँधने नहीं आता है, खुल जाता है। सो खुल तो जाएगा ही ना, बच्चे हो आप लोग, लड़ते रहते हो, अस्थिर रहते ही कहाँ हो। और बोलती है कि मुझे ही बाँधने नहीं आता है। सो गाइस, रात में मैंने जो है मैक्सी लगा रखी थी, क्योंकि बहुत गर्मी हो रहा है और सूट में एकदम दिनों रात अजीब हो जाता है। सो कभी-कभार मैक्सी भी लगाती हूँ आराम के लिए। सो मॉर्निंग में मैं चेंज कर लेती हूँ, बट अभी टाइम ना होने की वजह से नहीं की हूँ चेंज। सो वीडियो में थोड़ा
मैक्सी अजीब लगता है, बट कोई नहीं। वही है कि मैं आना तो नहीं चाहती हूँ मैक्सी में, बट कभी कभार आ जाती हूँ। और यहाँ पर आरुषि फाइनली रेडी हो चुकी है, बाल वाल बंधवा कर, छोटी छोटी सा क्लिप लगाकर। और यहाँ पर थोड़ा-सा इसका क्लिप ले लिया जाते-जाते, और इसको छोड़ के आने के बाद मैं दिन भर आराम की हूँ। घाम इतना है, धूप गाइस, कुछ कर नहीं सकते हो। और जो है उसी में एक टीन का घर है, सो इतना ताप मारता है कि क्या ही बताएँ। मतलब एक छत का सुख नहीं गाँव में है, नहीं यहाँ, दोनों जगह ही टीन का ही घर है। यहाँ तो रेंट से है, वहाँ तो खुद का ही है। सो ये प्रॉब्लम ज़िंदगी में लगा ही रहेगा। सो आई होप कि आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो हम खुद से कर पाएँगे अच्छी चीज़ें, और पति का हेल्प कर पाएँगे, यही सोचकर हम यहाँ पर काम करती रही हूँ 1.5 साल से कंटिन्यू सब्र बनाकर। और यहाँ पर मैं सीधे मिल रही हूँ आपसे शाम को, क्योंकि बता ही दिया मैंने दिन में कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ़ आराम, गर्मी की वजह से। सो शाम का मेरा झाड़ू पोछा सब हो चुका था, उसके बाद गैस क्लीन करना था। तो 2 से 3 दिन में डीप क्लीनिंग गैस का करती हूँ, वरना डेली-डेली थोड़ा-सा झाड़-पोंछ कर लेती हूँ, हो जाता है। और गैस क्लीन हो, स्टोव और आपका स्लैब वगैरह, तो बहुत अच्छा से मन लगता है खाना बनाने में। औरत को ही पता है कि किचन आपका साफ़ हो तो आपको कितना सुकून मिलता है और चैन का नींद भी आता है। सो इसको मैंने एक बार सादा पानी से, ये जो है किचन का टॉवल, उसको वॉश करके मैंने स्लैब को साफ़ा किया और स्टोव को। फिर नेक्स्ट बार मैंने सर्फ़ का पानी में साफ़ा किया, फिर 2 से 3 बार मैं साफ़ा करती हूँ। उसके बाद जाके मेरा किचन स्टोव मतलब चमकता है। सो गाइस, ये रहा छोटू सा किचन का ये टूर मेरा। एंटर करते ही नीचे जो है फर्श पर टाइल वगैरह कुछ नहीं है, कारपेट भी नहीं है, ऐसे ही है मतलब। और यहाँ कुछ राशन का सब डब्बा-डुब्बी है नीचे, टेबल वगैरह। और ये है कठरा जिसमें हम जूठा-काठा बर्तन रखते हैं, सिंक का काम करता है। और यहाँ पर ये सब्जी का डलिया। उसके बाद यहाँ पर सिलाई का मशीन भी इसी का अंदर रखे हैं जगह कमी की वजह से। और पंखा लगा रखे हैं, किचन का जो धुआँ वगैरह निकलेगा। और ये छोटू सा मेरा ट्राइपॉड, जिसमें मेरा आप सब देखते हैं ब्लॉग, इसी ट्राइपॉड से शूट करती हूँ। बहुत हैवी है, ठीक-ठाक है। और यहाँ पर ये मेरा स्लैब व्हाइट टाइल्स है, जो कि ये पति ने खुद से लगाए हैं, ये घर मालिक का काम नहीं था। बहुत गंदा सा उसका स्लैब था, तो हस्बैंड ने खुद से लगाए हैं मेरी वीडियोज़ की वजह से, कि थोड़ा ठीक-ठाक दिखे करके। सो यहीं पर मैंने चम्मच का, फ़ोर्क का जो है डलिया रखा है, और तेल-वेल का। और 2 कढ़ाई है कि जो स्टैंड में नहीं पहुँच पाता है, तो उसको भी स्लैब में ही रख लेती हूँ। सो गाइस, ये रहा छोटू सा किचन टूर। साफ-सफाई करने के बाद गर्मी से हालत भी ख़राब था, और मैक्सी लगा रखे थे तो शर्म भी आ रहा था। तो जाके मैंने नहाना-धोना स्टार्ट कर दिया, बाल को धोकर। उसके बाद मायरा बोल रही थी कि पहले मुझे फ़ोन चलाकर दे दो, उसके बाद ही कुछ करना। आरुषि और मायरा दोनों का ही आदत है कि हम कुछ व्लॉग करें या कुछ भी काम करें, बोलते हैं लोग, या तो हमें मिठाई किन कर दे दो आप, वरना फ़ोन चला कर दे दो, फिर अपना काम करो, हम शांति से करने देंगे। ऐसा ही बच्चों का दिमाग है, बहुत चतुर दिमाग के हैं मेरे दोनों ही बच्चे। सो ये वही है कि बाल सुलझा रही थी। और आप गले के नीचे से नहाओ तो सुकून नहीं मिलता, नहाओ तो वही सर धोकर नहाओ, कितना सुकून मिलता है गर्मी में। और काफ़ी देर तक बाल गीला रहे तो और ज़्यादा, इसीलिए मैं ड्राई नहीं करती हूँ आजकल बाल। अभी हम फर्श पर बैठकर चल दिए हैं सिंदूर और बिंदी लगाने। और जो आईना है ना, फूट चुका है, इसीलिए ये जो है मेकअप बॉक्स का आईना जो है, आई शेडो पैलेट का, उसी में से देखकर सिंदूर लगा रही थी बिंदी। और जो है गोदरेज में जो आईना है ना, वो दक्षिण की तरफ है, तो हमारे यहाँ मतलब दक्षिण और उत्तर के तरफ से सिंदूर बिंदी नहीं लगाया जाता, ये कोई भी शुभ काम नहीं होता है पूर्व पश्चिम होकर। सो इसीलिए पायलट का आईना से मैं लगा रही थी। सो जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, अपना संस्कार तो याद ही होता है, और अशुभ काम करे ही क्यों भला। और रात हो गया है, कम से कम यहाँ 7:30 बज रहा था जब मैं नहा कर आई थी। तो कोई टचअप वचअप नहीं की, बस सिर्फ और सिर्फ सिंदूर बिंदी। और फिर मैं यहाँ पर मायरा फ़ोन देख रही थी, और आरुषि भी एक। दोनों का अलग-अलग फ़ोन है, इनका मामा दिया है, मतलब मुझे ही दिया था ब्लॉगिंग के लिए कि कुछ अच्छा है तो कर लेना। बट जो मैं इस्तेमाल करती हूँ फ़ोन, उससे भी घटिया कैमरा इसका दोनों फ़ोन का था। सो एक आरुषि के लिए हो गया, एक मायरा के लिए। और जो मेरा पहले वाला था, उसी का मैंने डिस्प्ले चेंज किया, वो उसी कैमरा से मेरा ब्लॉगिंग होता है।
सो गाइस नहाने धोने के बाद हस्बैंड भी पहुंच गए थे घर। आते मोमो लेते आए, मैंने नहीं बोला था, खुद से वो लेकर आए हैं। सो आज का ब्लॉग भी इतना ही था। आई होप कि आप सब पसंद करेंगे और लाइक करेंगे, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।